देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अफ्रीका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से बीके सदस्यों की मुलाकात। अफ्रीका के मालावी देश की राजधानी लिलोंगवे में मालावी के इंडियन हाई कमीशन द्वारा आयोजित कम्युनिटी रिसेप्शन में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। यह आयोजन विशेष भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में रखा गया था, जिसमें अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके वेदांती दीदी, बीके दीप्ति समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। अवसर पर बीके सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति जी से कुशलक्षेम पूछी, साथ ही अफ्रीका में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। आगे इंडियन हाई कमीशन में इंडियन हाई कमिश्नर एस गोपाल कृष्णन एवं उनके पूरे स्टाफ से बीके वेदांती ने स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की एवं परमात्मा परिचय दिया। इसके अलावा बीके वेदांती के सानिध्य में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम हुए, जिसमें बीके सदस्यों से उन्होंने ज्ञान चर्चा कर अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। स्नेह मिलन, कार्यशाला, मार्गदर्शन सेशन समेत छोटे छोटे ग्रुप्स को बीके वेदांती ने राज्यों की गहराइयों से अवगत कराया, साथ ही राज्यों की अनुभूति भी कराई। दिल्ली में सुख शांति भवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए बनकर तैयार। राजौरी गार्डन सेवा केंद्र से संबंधित उप सेवा केंद्र टैगोर गार्डन नई दिल्ली द्वारा नए सेवा केंद्र के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सुख शांति भवन का उद्घाटन शिव ध्वजारोहण, रिबन काटकर एवं केक कटिंग कर विधिवत किया गया। इस अवसर पर राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति के साथ राजौरी गार्डन सब जोन की सभी बीके बहनें उपस्थित रही। मुख्य अतिथि रघुबीर नगर निगम पार्षद सुनीता गंगवाल ने भी शिरकत की। इस अवसर पर राजौरी गार्डन की सभी वरिष्ठ बीके बहनों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए भवन के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाकर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार करने की प्रेरणाएं दी। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देने के पश्चात टैगोर गार्डन सेवा केंद्र के प्रभारी बीके दिव्या ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। करनाल में दिवाली की अनोखी धूम। करनाल स्थित सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर भी दिवाली के उपलक्ष्य में बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करनाल के नवनिर्वाचित विधायक जगमोहन आनंद ने शिरकत की और कहा कि मुझे यहाँ अपने परिवार का एहसास होता है और मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। और निश्चय ही जो प्यार और स्नेह और जो आशीर्वाद और जो आध्यात्मिक शांति ऐसे स्थान पर आकर के मिलती है, अब उस परमात्मा से मैं ये आशीर्वाद मांगता हूं कि निरंतर जब तक श्वास प्राण है आपके बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिलता रहे। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि यह सभा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन सुन रही थी, वह सभा यही उपस्थित है। हम मानते हैं हम 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता मेरे सामने मौजूद है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो वही पूर्व OSD टू CM संजय बाटला ने कहा कि रामायण के एक एक पात्र से उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना चाहिए। आज इस पावन पर्व पर मैं कहता हूँ उस रामायण के किसी एक चौपाई को, किसी एक श्लोक को, किसी एक बात को अगर हम अपने मन के अंदर ग्रहण कर लेंगे, उतार लेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो इस कार्यक्रम में आना हमारा सफल होगा। इंद्री के नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार कश्यप ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। तो मैं आप सभी को दिवाली के शुभ अवसर में एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। पानीपत से ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी ने यज्ञ की स्थापना के आदिकाल के दादियों के साथ के अनुभव और मम्मा बाबा संघ के अनुभव साझा किए। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मल की देखरेख में हुए इस आयोजन में मतलौडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जिला अध्यक्ष KL तनेजा, निसंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल समेत कई लोग मौजूद रहे। जानकी दादी हमेशा कहते थे सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। जब मेरा मन साफ है और मन के अंदर चाहे कोई कैसा भी विषैला सामने आ जाए, पर मेरे दिल के अंदर उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना निकले, क्योंकि वो तो माया के बस, उसे ज्ञान नहीं है। मुझे बाबा ने चुनकर ज्ञान दिया, समझ दी, और मेरा कार्य उसकी कमियों को दूर करने के लिए सेवा करना। हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में दिवाली का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया।
सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, चंडीगढ़ सेक्टर 15 एवं पंचकुला की सेवाओं के प्रभारी बीके अनीता के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आसपास के सेवा केंद्रों से सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। बीके लक्ष्मी एवं बीके अनीता ने दिवाली के महत्व और सच्ची दिवाली मनाने की विधि के बारे में सबको अवगत कराया। बच्चों ने नृत्य के माध्यम से आने वाली नई दुनिया का दिव्य दर्शन कराया, जिससे सबका मन भाव विभोर हो गया। अंत में दीप प्रज्वलन किया गया, जिसमें सभी ने दीपक जलाने के साथ साथ अपने जीवन में शुभ संकल्पों के दीप जलाने का दृढ़ संकल्प किया। तो इस दिवाली पर हम अपने जीवन में कोई ऐसा गुण धारण करने का संकल्प करें जो हमें पसंद बहुत है कि ये गुण होना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। कई गुण हमें बहुत पसंद है पर अपने में भी पूरे नहीं आ रहे, और जब नहीं आते तो मन उदास होता है। उसके लिए बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प चाहिए। यज्ञ की जो स्थापना हुई वो दीपावली के दिन ही ब्रह्मा बाबा ने बहनों का एक ट्रस्ट बनाकर और पूरी तरह से विधिवत सारी ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेवारी का जो कलश है वो माताओं के ऊपर रखा था। वो दीपावली का दिन था। भारत सरकार में संचार मंत्रालय की टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत नैतिकता और मूल्य इथिक्स एंड वैल्यूज विषय पर लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएमडी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी कर्ण सिंह एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज हमें अपने मन में शपथ लेनी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है। हमें अपनी कार्य संस्कृति को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो वही लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने सामूहिक योगाभ्यास कराया। ये मुझे शपथ लेनी होगी और ये शपथ दिलाई नहीं जा सकती है, ये तो मुझे अंदर अपने मन में ही शपथ लेनी पड़ेगी। मैं आगे पढ़ रहा था, कहते हैं समय पर पहुंचना और समय पर जाना हमारा नियम है। बॉस है, हमें तो भी काम करना है, और बॉस नहीं है तो मुझे ज्यादा काम करना है क्योंकि अब मैं बॉस हूं। हमें टीम वर्क में काम करना है। कार्यक्रम में सीएमडी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं हमारे सामने उदाहरण है कि कैसे जीवन में सत्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा को अपनाया जा सकता है। उनसे हमें किस वातावरण में जो है क्या शिक्षा मिली, जो है उनका काफ़ी योगदान रहता है। उनसे जो है हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में गलत कार्य न करें और एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बेलतरा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष नवदीप अरोरा, व्यवसायी गिरीश लाल चंदानी एवं अन्य अतिथियों सहित युवा, वृद्ध व महिलाएं उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे। पूज्य सिंधी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में आशीर्वचन देते हुए बीके मंजू ने कहा कि रक्तदान महादान है। इसका विशेष महत्व तभी पता चलता है जब किसी अपने को खून की जरूरत होती है। युवाओं को संबोधित करते हुए बीके मंजू ने कहा कि युवाओं को नशे से मुक्त रहना होगा। इसके लिए आध्यात्मिक नशे अर्थात सत्संग, पॉजिटिव थॉट की आवश्यकता है। ये रक्तदान महादान है और सच में उस रक्त की कीमत तब समझ में आती है जब किसी अपनों को खून की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय पर तो मैं सबसे कहूँगी कि अपने जीवन में अपने माता पिता का अपमान कभी न करें। माँ से मिलकर और माँ की छाया में तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हमेशा रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।